राजस्थान जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पटवार, रीट मेंस और वीडियो मेंस के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है तथा इसमें शॉर्ट एंड स्वीट रूप से 1857 की क्रांति के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन सब शामिल किए गए हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के प्रथम एजीजी पूछा जाए तो लोकेट। प्रथम एजीजी थे लोकेट तथा 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन होता था? एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। पूरे भारत में तो अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल होता था तथा अंग्रेजों ने जो अपने हिसाब से स्टेट्स बना रखे थे तो हर स्टेट्स का एक एजीजी होता था। राजस्थान के प्रथम एजीजी लोकेट थे तथा 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस टाइम अंग्रेजों की सैनिक छावनियां हुआ करती थी तथा उस टाइम का जो राजस्थान था, उस टाइम के राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी। इन 6 सैनिक छावनियों में से पहली थी नसीराबाद छावनी थी अजमेर में तथा नसीराबाद छावनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी तथा इसी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। पिछले पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया था। नीमच वर्तमान में एमपी में है, परंतु उस समय के राजस्थान में नीमच गिना जाता था। उसमें थी कोटा कंटीजेंट बटालियन तथा देवली टोंक में भी कोटा कंटीजेंट बटालियन थी। कोटा कंटीजेंट बटालियन की स्थापना 1838 में की थी अंग्रेजों ने। मतलब 1857 की क्रांति के समय लगभग 19 साल हुए थे उस बटालियन को। एरिनपुरा पाली में सैनिक छावनी थी, उसमें जोधपुर लीजियन बटालियन थी। ब्यावर अजमेर में छावनी थी, उसमें मेयर बटालियन थी तथा खेरवाड़ा उदयपुर में बटालियन थी, उसमें मेवाड़ भीलकोर बटालियन थी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी 1841 में। तो 6 सैनिक छावनियों में से 2 तो हो गई अजमेर में नसीराबाद ब्यावर, एक हो गई एमपी में राजस्थान के बाहर नीमच, एक देवली टोंक, एक एरिनपुरा ब्यार पाली और एक है खेरवाड़ा उदयपुर। इन 6 में से केवल 4 में ही विद्रोह हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ। खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर ने विद्रोह नहीं किया तथा ब्यावर में मेयर बटालियन ने विद्रोह नहीं किया। क्रांति के समय रियासतों के शासक व पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेवाड़ का शासक था उस टाइम स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था तथा पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सोवर्स। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था तथा इसका पॉलिटिकल एजेंट था मेकमोहन। मेकमोहन युद्ध के अंदर मारा जाएगा। जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। वैसे ही कोटा का भी शासक राम सिंह सेकंड था। अब कोटा के शासक का नाम भी राम सिंह सेकंड, जयपुर के शासक का नाम भी राम सिंह सेकंड। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, ये भी मारा जाएगा। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। वैसे सिरोही का शासक हो गया शिव सिंह तथा सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। बूंदी का शासक भी राम सिंह था। 2 राम तो ऊपर आ गए, जयपुर का राम सिंह सेकंड, कोटा का राम सिंह सेकंड और बूंदी का भी राम सिंह। बांसवाड़ा और शाहपुरा दोनों का शासक था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह अलग था, शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह अलग था, परंतु दोनों के नाम लक्ष्मण सिंह थे। करौली का शासक था मदनपाल। करौली के शासक का नाम आएगा जब हम कोटा में विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तब। टोंक का शासक था नवाब वजीरुद्दौला। ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी तथा उसका शासक था वजीरुद्दौला। बीकानेर का सरदार सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह इसलिए फेमस है क्योंकि इसने राजस्थान के बाहर जाके युद्ध लड़के अंग्रेजों की सहायता की। इसकी अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति को देखिए आप। झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। ये आप इम्पोर्टेंट इनमें से याद रख सकते हो, परंतु जो ऊपर वाले हैं मेवाड़ का स्वरूप सिंह, मारवाड़ का तख्त सिंह, जयपुर और कोटा का राम सिंह सेकंड, भरतपुर का जसवंत सिंह, सिरोही का शिव सिंह, ये याद रखने ही है।
अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे नसीराबाद में विद्रोह के बारे में। अब ज्यादा डिटेल में लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करें, इम्पोर्टेंट जो पटवारी एग्जाम के लिए यूजफुल है कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ, नसीराबाद की छावनी से हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम आया हुआ है। आगे है, यहाँ का विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया और यहाँ क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। बख्तावर सिंह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तथा क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों स्पोर्टिसूड व न्यूबरी को वहीं ऑन स्पॉट ही खत्म कर दिया। स्पोर्टिसूड व न्यूबरी तथा हार्डी वे लोग 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हुए थे। तो इसके बारे में सीधा सा पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने। कौन सी बटालियन लड़ी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री लड़ी थी। कौन 2 अंग्रेज अधिकारी मौके पर मारे गए? स्पोर्टिसवेड व न्यूबरी तथा हार्डी वे लोग घायल हुए। इस छावनी के क्रांतिकारी यहाँ से विद्रोह करके फिर 18 जून 1857 को दिल्ली चले गए तथा बहादुर शाह जफर को सहयोग किया। बहादुर शाह जफर उस टाइम दिल्ली का मुगल सम्राट था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है आपको बस। इसके बाद है नीमच में विद्रोह। नीमच वर्तमान में एमपी में पड़ता है, उस टाइम राजस्थान के अंदर गिना जाता था। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच का विद्रोह किसने किया था? एक तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी एबोट के समक्ष वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ तब नीमच वाले अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि विद्रोह तो यहाँ भी होगा। तब उन्होंने सभी सैनिकों से कहा कि आप वफादारी की शपथ लो। तब एबोट ने अंग्रेज अधिकारी मोहम्मद अली एबोट के सामने वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि हमारी वफादारी केवल देश के प्रति है, अंग्रेजों के लिए हमारी कोई वफादारी नहीं है। तो यहाँ क्रांति का नेतृत्व करता कौन होगा? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। और क्रांति की शुरुआत हुई थी यहाँ 3 जून 1857 से। अब यहाँ सैनिकों ने विद्रोह किया तो कुछ अंग्रेज अधिकारी और कुछ उनके परिवार यहाँ से भागे। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी थे जिन्होंने क्रांति के दौरान चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रुगाराम नामक किसान के घर में शरण ली। यहाँ जब अंग्रेज अधिकारियों के पीछे बटालियन पड़ गई तो यहाँ इनके परिवार भी भाग गए तथा इनके परिवार को शरण किसने दी? चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला नामक गांव में रुगाराम नामक किसान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इस लाइन को शामिल किया गया है। तथा बाद में यहाँ से महाराणा था चित्तौड़ का स्वरूप सिंह। हमने जैसे ऊपर शासक लिख लिया पहले। इन परिवारों को पिछोला जेल में बना हुआ है जग मंदिर, उसमें शरण दी थी। इसके अलावा शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह था, इसने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी। शाहपुरा का जो शासक था लक्ष्मण सिंह, उसने नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे उनकी सहायता की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, नीमच के पास में ही है। तो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी। 2 विद्रोह कंप्लीट हो गए, नसीराबाद का और नीमच का। नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857 को तथा नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। अगला विद्रोह है, अगली छावनी है एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। ये क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा यहाँ क्रांति का प्रारंभ 21 अगस्त 1857 को हुआ था तथा क्रांति के प्रारंभ में नेतृत्वकर्ता कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। 3 नाम आपको याद रखने। प्रारंभ में नेतृत्वकर्ता, क्रांति के प्रारंभ में नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पे शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। लेकिन बाद में खेरवा नामक स्थान पर क्रांतिकारी सैनिक कुशाल सिंह से मिले और क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप दिया। बाद में सब क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि हमारा नेतृत्वकर्ता कुशाल सिंह होगा। तो खेरवा उदयपुर में जगह है, खेरवा जगह पे इन्होंने कुशाल सिंह को अपना नेतृत्व सौंप दिया। अब कुशाल सिंह था कौन? कुशाल सिंह जोधपुरा जी का अगवा ठिकाना होता था। उस समय अलग अलग ठिकाने होते थे, उसका जागीरदार था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और कुशाल सिंह ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ बनाया? केंद्र कहाँ बनाया? सुगाली माता का मंदिर तथा कामेश्वर महादेव के मंदिर को। सुगाली माता के मंदिर के अलावा कामेश्वर महादेव के मंदिर को क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था।